हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसमें ना सिर्फ पैसा है बल्कि आपके पास पावर भी होने वाली है और सैलरी आपको मिलने वाली है पूरी 70,000। जी हां, आज बात करेंगे वन विभाग में जो भर्ती निकली है इसके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स जिसमें आप अच्छी नौकरियां पा सकते हो हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें कि यह फॉर्म कहां पे निकला है, कहां पे नौकरी निकली है, तो बेटा रेंज ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है ये, जिसके लिए कई सारी बातें आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कौन सी चीजें आपको जानने की जरूरत है, फॉर्म कब निकला है, कितनी एज की जरूरत है, पेपर में क्या क्या आएगा, ये सारी बातें करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले इंपॉर्टेंट डेट से, यानी कौन से तारीखें आपको ध्यान रखनी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है इस फॉर्म के लिए 1 मई से, यानी आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। और देर कैसी करनी, जब शुरुआत हो चुकी है तो फॉर्म भर के शुरुआत को अच्छा करिए। इसका डेट जो लास्ट है वो 1 जून का है, बट ज्यादा दिनों तक इंतजार मत करिएगा। फॉर्म जो आप फीस पेमेंट करेंगे उसकी डेट भी 1 जून दिखाई गई है। देखो बेटा, एग्जाम की फिक्स डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो अगस्त से सितंबर तक इसका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यानी कि मान लो कम से कम अगस्त सितंबर तक का तो आपके पास समय है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। प्लस इस नौकरी के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो आप यहां पे थोड़ा सा अपनी तैयारी को और अच्छा करके ये जॉब को ले सकते हैं। चलिए आगे बात करी जाए एलिजिबिलिटी, कौन से छात्र इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आपने किसी भी हिस्ट्री से ग्रेजुएशन अगर किया है, लेकिन आपके पास में सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। देखो, ग्रेजुएट अगर आप हैं और आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस, बॉटनी आपके पास है, या केमिस्ट्री है, या जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी, या एग्रीकल्चर है। इनमें से बेटा कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीटेक जैसी इंजीनियरिंग की है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेंज ऑफिसर आप में से सारे बच्चों के लिए है जिसने भी इसमें से एक भी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में लिया हुआ है। तो भाई इसमें चांसेस ऑलमोस्ट सबके लिए ही हैं, तो निराश किसी भी बच्चे को होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सर पैसा कितना मिलने वाला है यह बताना जरूरी है। तो भाई रेंज ऑफिसर की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है बेटा 35,400 रुपए। अब ये बेसिक सैलरी है, इसमें आपको खर्चा भत्ता ये सब भी मिलता है। एचआरए मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलते हैं और भी कई तरीके के भत्ते मिलते हैं, जिसके बाद शुरुआती दौर पे ही ये सैलरी लगभग 70,000 की पहुंच जाती है। तो शुरुआत होने वाली है 70,000 से और आगे तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बेहतरीन सैलरी आपको ऑफर होने वाली है। तो भाई सैलरी के हिसाब किताब में ये एकदम ए क्लास जॉब है, इससे आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करी जाए अगर कि एज लिमिट क्या है। अब एज लिमिट कहां तक नापनी है। देखो बेटा, 1 जनवरी को आप कितने साल के थे उसी पे बात सारी निर्भर करेगी। तो 1 जनवरी को, जिसका बर्थडे 1 जनवरी को है उसके लिए तो बहुत आसान हो गया। 1 जनवरी को आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए बेटा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। उम्र कितनी? 20 साल। अगर आप मेल हैं तो अधिकतम आप 37 साल के हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो अधिकतम आप 40 साल के हो सकते हैं। देखो, कम से कम तो दोनों को 20-20 का होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग लड़कों के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, उसके लिए सब्र करिए, एज रिलैक्सेशन भी यहां पे मिलेगी। एक बात बेटा ध्यान से समझिए, जिस स्टेट में फॉर्म निकला है उस स्टेट के जो लोग होते हैं उनमें ये एज रिलैक्सेशन काम करता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी ये सब काम करेगा। लेकिन मान लीजिए इस स्टेट के बाहर का कोई अगर फॉर्म भरेगा तो इसको बेटा जनरल वाला ही सारा रूल मानना पड़ेगा। भले ही ये एससी हो, एसटी हो, उसको जनरल वाला ही रूल मानना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी छूट नहीं मान्य होगी। ध्यान रखिए इस चीज को। तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है, ओबीसी अगर आप हैं तो 3 साल की,
अनरिजर्व्ड यानी जनरल में अगर आप आते हैं तो 10 साल, ओबीसी में 13, एससी एसटी में 15 साल, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर आप इसमें आते हैं तो, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो सर्विस के साल प्लस 3 इयर्स तक की आपको छूट है, आप इतने सालों में फॉर्म को भर सकते हैं। चलते हैं आगे की बात। अब यहां पे जो पेपर होने वाला है वो किस किस स्टेज में होने वाला है, यानी फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक आपको कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आएगा फर्स्ट पेपर, पहला जो पेपर आएगा उसमें सिर्फ आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। अब कितने सवाल होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे जो आपको 60 मिनट में हल करने पड़ेंगे। मार्क्स टोटल 100 होंगे, यानी एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। कम से कम आपको 30 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको कितने 15 सवाल सही करने पड़ेंगे। देखो बेटा 30 नंबर कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। अब ये पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर मार्क्स और पेनाल्टी की बात करें तो एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 2 नंबर जुड़ेगा, लेकिन अगर एक सवाल गलत किया तो -0.20 मार्क्स कटेगा। 0.2 मार्क्स, समझ रहे हैं आप, मतलब 1 नंबर का 20वां भाग कटेगा, तो 0.2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। यह हुआ पहला पेपर। फिर दूसरे पेपर की बात करें, इस दूसरे पेपर में जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडीज में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, चलिए बात करते हैं। तो इस सेकंड पेपर में कितने सवाल आएंगे बेटा, इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और आपको समय मिलता है 120 मिनट का। इधर पहले वाले में आपसे 50 पूछे जा रहे थे और 60 मिनट का समय मिला था। सेकंड पेपर में आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा। टोटल मार्क्स यहां पे 300 होंगे, यानी एक सवाल 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे, सामान्य ज्ञान आएगा, विज्ञान आएगा, इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र और मानसिक योग्यता। इतने सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे इस सेकंड पेपर में। मार्क्स और पेनाल्टी की बात करें, अगर आपने सही किया है तो +3 और अगर आपने गलत किया है तो 0.3 नंबर काटा जाएगा। पिछले वाले में 0.2 था, इसमें 0.3 नंबर काटा जाएगा। और इस सेकंड पेपर से बेटा आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखो अभी तक मैंने 2 पेपर के बारे में बताया है। पहले पेपर से मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, दूसरे पेपर से मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब तीसरा जो स्टेज आता है, देखो पहला पेपर हुआ, फिर सेकंड पेपर हुआ, फिर थर्ड जो पेपर होता है ये इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू में 50 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू कराया इसलिए जाता है कि जिस पोस्ट के लिए आपको भर्ती कर रहे हैं वो आप उसके लिए काबिल भी हैं या आपने बस चीटिंग करके कहीं पास तो नहीं हो गए, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। सिलेक्शन बेटा कैसे होता है, जो आपने सेकंड पेपर दिया था ये वाला जिसमें 100 सवाल पूछे गए थे, इसके नंबर जोड़े जाते हैं प्लस आपके इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है या मेरिट बनती है। फिर नेचर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी इंटरव्यू को भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मेरिट के लिए जो नंबर होते हैं वो सिर्फ सेकंड पेपर के ही जुड़ेंगे, इसको ध्यान रखें। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होगी दोस्त, अब आपका यहां पे फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट में एक तो मापदंड होगा, दूसरा आपको चल के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले समझते हैं क्या क्या है। देखिए यहां पे डिटेल्स और इंफॉर्मेशन लिखी है। अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर, या अगर आप एसटी में आते हैं तो आपकी हाइट 152.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल कैटेगरी वालों की, और अगर आप एसटी में आते हैं तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर मान्य होगी। लेकिन चेस्ट भी चेक होगा मेल्स का 79 सेंटीमीटर्स नॉर्मली, और फुलाने के बाद इट शुड बी 84 सेंटीमीटर्स। इसको ध्यान रखें, ये बेसिक मापदंड हैं, इतना तो होना ही चाहिए पेपर देने जाने से पहले, ये चीजें जरूर सुनिश्चित कर लें। अब बाकी टेस्ट क्या होगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, तो देखिए बेटा फिजिकल टेस्ट में जो मेल्स होंगे, जो पुरुष होंगे, उनको 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ध्यान रखें यहां पे दौड़ना नहीं है, यहां पे वॉकिंग है जिसको पैदल चलना कहा जाता है। 25 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में, और जो महिलाएं हैं इनको 14 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटों में। तो ध्यान रखिए इस चीज को, इतनी योग्यता आपकी चेक की जाएगी बेटा, ठीक है। अब आप बात कर लें एप्लीकेशन फीस क्या है।
तो बेटा अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको 700 रुपए देना पड़ेगा। पता नहीं किस तर्क से, लेकिन 700 देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी या फीमेल हैं तो आपके लिए 400 रुपए होगा। कोई भी कैटेगरी की अगर आप फीमेल या महिला है तो आपको 400 रुपए का फॉर्म जमा करना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म भरते हैं, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आए, लेकिन आपको 700 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। चाहे आप महिला हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी एसटी, हर वो जो दूसरे स्टेट से फॉर्म भरेगा उसको 700 रुपए का फॉर्म बेटा भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको फॉर्म को भरना कैसे कैसे है, एक एक स्टेप आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे सर, इसका लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन क्या है, समझिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, इस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी ब्लैक पेन से। उसी में जब आप मोर में जाएंगे, जब आप मोर को टच करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे लिंक दिए होंगे ब्लू कलर से लिखे हुए। उसमें एक लिंक मैंने पेस्ट किया है नोटिफिकेशन का, दूसरा लिंक मैंने पेस्ट किया है किस चीज का बेटा, अप्लाई करने का लिंक। तो आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद में अप्लाई लिंक पे जाके अप्लाई कर देंगे। ये सेम चीज मैंने पहले कमेंट में भी कर दी है, तो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट्स में भी, पहला कमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेज में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, नाम वगैरह सब भर के। सेकेंड स्टेज में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर थर्ड विंडो खुलेगी जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और इसका प्रिंट आउट आप जरूर निकालिएगा ताकि आगे इस चीजों में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब आप सोच रहे हो कि कितनी जल्दी मैं जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, आपके लिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्त, देखो सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा और तैयारी भी करनी पड़ेगी। कहां से करेंगे, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है LAB लैब। लैब नाम का एक एप्लीकेशन होगा जिसको आप डाउनलोड अगर कर लेंगे तो आपको एग्जाम वाइज टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। और इसमें से अधिकतर चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सोचो, फ्री में चीजें मिल रही हैं और पेपर निकलना सुनिश्चित हो रहा है, तो इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। साथ ही साथ एक और बढ़िया चीज है, हमारा एसएससी का महापैक है। जो भी छात्र एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आपको नॉर्मल वैलिडिटी जो होती है 12 महीने की, उससे ज्यादा 6 महीने एक्स्ट्रा आपको यहां पे फ्री देखने को मिल रहा है। आपको इसको कैसे अवेल करना है, आप जब भी कोर्स खरीदने जाएंगे आप एक कोड यूज करेंगे, LAB135। LAB135 आप यूज करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्लस पैसों में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिना अपनी टेंशन को और ज्यादा बढ़ाए जितने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करिए। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।